गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट 2 के बाद। अब यहां पर हम लोगों का टर्म 2 के सिलेबस के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स हैं अब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो टर्म 2 के सिलेबस में जो आपका पहला चैप्टर होता है वह है पाठ 14 मित्रता। तो आइए अब हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में क्या है। तो सबसे पहले पाठ को जानते हैं। पाठ 14 मित्रता। विधा जो है वह निबंध है। प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूं तो विधा जरूर लिखता हूं और मैं आपको बताता हूं कि यह किस विधा में लिखा गया है, जिसे मैंने आप लोगों से जब आपका वाइवा हो रहा था हिंदी का, उसमें भी मैंने पूछा था तो कुछ बच्चों ने तो सही जवाब दिया था, बट कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये नहीं समझ पा रहे थे कि विधा होता क्या है। जबकि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि विधा क्या होती है कि जब यहाँ पे हिंदी में कोई भी लेख लिखते हैं तो वह विधाएं कहलाती है। जैसे गद्य विधा, पद्य विधा होती है तो गद्य के अंतर्गत कौन सी विधा है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, रिपोर्टाज है, कहानी है। इस प्रकार से जो डायरी है, संस्मरण है, ये सारी विधाएं कहलाती है। तो किस विधा में वह लिखा गया है, ठीक। तो आइए जो मित्रता पाठ है देखते हैं किस विधा में है। तो विधा क्या है? निबंध है, यानी निबंध विधा में लिखा गया है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लेखक के बारे में आप लोग की जानकारी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए कि आखिर हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके लेखक हैं कौन। तो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी इस पाठ को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। उद्देश्य क्या है? इस पाठ का जो उद्देश्य है आचरण, मित्रता, कर्तव्यबोध एवं सहयोग की भावना जागृत करना। तो हमारे मन में यह जब सारी चीजें हैं, हमारे मन में जो है कि यह सारी चीजें अपने मन में जागृत कराती है। ये जो पाठ है इसमें इससे हमें कर्तव्य बोध होता है, हमें हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, और सहयोग की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। ये सारा जो है इन सब चीजों की सीख हमें इस पाठ से मिलती है। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा जो है वह लेखक के बारे में कर लेते हैं। आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, थोड़ा सा उनका हम लोग जीवन परिचय जान लेते हैं। आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जनपद के अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर हिंदी साहित्य को अपनी अनुपम भेंट दी है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कौन कौन सा किस प्रकार से उसको बांटा गया है, हिंदी साहित्य में क्या क्या है, यह सारी जो रचना है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। उनकी अन्य कृतियां हैं काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, चिंतामणि आदि। शुक्ल जी ने आलोचनात्मक निबंध हिंदी साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। वे श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने से हुई है। हृदय गति यानी हार्ट अटैक से। यह सामान्य सा जीवन परिचय था लेखक के बारे में। आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले समझते हैं कि आखिर इस पाठ में रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में चर्चा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस निबंध में मित्र के गुणों का बखान करते हुए अच्छी संगत के गुणगान को प्रस्तुत किया है। लेखक मित्रता को जीवन का आवश्यक अंग मानता है। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, परम हितैषी तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है। मित्र कुसंगत से बचाता है तथा हमें अच्छाई की मार्ग पर अग्रसर करता है।
तो आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रता के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्त के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, राक्षस बनाए चाहे देवता। प्यारे बच्चों, तो इस निबंध की शुरुआत में कहते हैं, यहाँ पे आचार्य जी कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष मतलब जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप मतलब कि 16 से 20 वर्ष के या 25 वर्ष की बात हम करें तो इसके बाद तो युवा पुरुष अभी जैसे ही होता है अपने घर से हम लोग बाहर निकलते हैं, ये होता है कि वहां पर संसार में सबसे बड़ी जो कठिन कार्य होता है, सबसे बड़ा जो कठिन कार्य होता है वो होता है मित्रता चुनना। क्योंकि जैसे ही वहां पे जाते हैं तरह तरह के लोग हमसे मिलते हैं, हमारी उनसे जान पहचान होती है और हम हमारे करीब आते हैं और धीरे धीरे यह सब जो है मित्रता में ढल जाते हैं, यानी वो हमारे मित्र बनते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह होती है कि मित्रता का हम चुनाव कर रहे हैं, अपने मित्र को हम चुन रहे हैं, तो अब मित्र हमारा कैसे होना चाहिए यह हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो संगति होती है उसका गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। अगर हम अच्छे व्यक्ति की संगत करेंगे तो हमारा आचरण जो है निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन अगर हम गलत मित्र के संगत में पड़ जाते हैं तो हमें कहीं न कहीं हमारे आचरण पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश उस समय करते हैं जब हम युवा अवस्था में होते हैं और उस समय हमारा जो मन होता है कोमल होता है और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने के योग्य होता है। और जो हमारा मन है, चित्त है, यह एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहता है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि मिट्टी की जो मूर्ति होती है, मिट्टी का कोई घड़ा होता है, जैसे जिस तरह से ढालना चाहे कुम्हार उस तरह से वह ढाल देता है, ठीक उसी प्रकार से युवा अवस्था में हमारा जो मन मस्तिष्क होता है वह भी ठीक उसी प्रकार से है। जिधर चाहे उधर वह अगर हमारे अच्छे मित्र की संगत करेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा। अगर हम बुरे व्यक्ति की संगत करते हैं तो हमारा आचरण निश्चित रूप से खराब ही होगा। अब वह मित्र हमें राक्षस बना दे या हमें देवता बनाता है। आइए आगे देखते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत ही कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती
कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हम उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो यहां पर देखिए लेखक क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। मतलब जो काम कहेंगे बस उसे आपको करना ही करना है, क्योंकि हमको क्या है, उनकी बातों को बिना विरोध के माननी पड़ती है। लेकिन ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा होता है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हो। अर्थात अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारी बात को सहजता से मानते हैं, बोले अच्छा कर रहे हो, जबकि उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाता और न ही वो हमें इसके लिए सचेत करता है। तो दोनों अवस्थाओं में जिसका भय होता है उसका पता युवकों को बहुत ही कम होता है। हमें पता नहीं होता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई घोड़े के माध्यम से बताया कि यानी कोई भी सामान है, कोई घोड़ा अगर लेता है तो उसको भी देखता है कि दौड़ने में कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, उससे सारे गुण दोष को परखता है। लेकिन हम लोग मित्रता का अगर चुनाव करते हैं, कोई भी मित्र बनाते हैं, तो हम भी कुछ भी नहीं देखते हैं, बस उसकी थोड़ी सी हंसी, उसका मुस्कुराता चेहरा और उसके थोड़े से स्वभाव को देख के ही लगते हैं हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, और हम उसकी हंसी वाला चेहरा देखकर मानते हैं हमारा ये परम मित्र होगा। भले ही चाहे वह मित्र के रूप में पता नहीं क्या हो, हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से उसको मित्र बना लेते हैं बिना उसके पूर्व स्वभाव को जाने या उसका पास्ट कैसा था, पहले किस प्रकार था, उसका स्वभाव कैसा था, यह भी नहीं देखते कि वह कोई बुरे स्वभाव का व्यक्ति तो नहीं है, उसका आचरण कैसा रहा है पहले, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। बस उसके हंसमुख चेहरे को देखकर बस तुरंत मान लेते हैं नहीं ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और हम उससे मित्रता बना लेते हैं। तो मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र ही जीवन की एक औषधि है। कहने का मतलब क्या है कि विद्वान ने कहा कि यदि हमारे पास कोई विश्वास पात्र मित्र है तो वह हमारी हर तरह से रक्षा करता है, हर बुरे काम के लिए हमें सचेत करेगा। ठीक है, और ऐसा अगर मित्र मिल जाता है तो समझो हमने बहुत बड़ा खजाना हमें प्राप्त हो गया है। और जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो जीवन में एक प्रकार की औषधि है, एक प्रकार की दवा का ही काम करता है। और हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए, उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ रखेंगे और हमारे दोष हैं, हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो त्रुटियां हैं, उससे हमें क्या करना है, बचाएंगे। जब हम लोग हतोत्साहित होंगे, निराश होंगे तो हमें वह उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से वह हमारी सहायता करे। अगर ऐसा मित्र होता है तो वही सच्चा मित्र है। और जो सच्चा मित्र होता है उसके अंदर वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। वह हमें तुरंत ही जज करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को इस प्रकार के ही मित्र को ढूंढना चाहिए जिससे उसकी सहायता हो सके। हर अच्छे कार्य के प्रति हमें बताए, कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो वह तुरंत सचेत करे नहीं ये गलत है, अगर इस कार्य को करोगे तो आपको हानि होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है।
पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहां। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। अब हम लोग छात्रावस्था में हैं, आप लोग स्कूल आते हो, पढ़ रहे हो, तो इस समय क्या होता है, धुन सवार होती है कितने कितने मित्र बनाएं। ठीक है, पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें उतनी उमंग रहती है, न ही उतनी खिन्नता। बाल में मतलब कितना मित्र बना ले कि हमारे कितना आनंद मिलने वाला है और हम लोग तुरंत ही उस पर विश्वास करते हैं और हर तरह से वह बताता है कि हाँ वर्तमान कैसा है, आनंदमय दिखाई दे रहा है, अच्छा मित्र मिला है। भविष्य की कल्पनाएं भी वह करा देता है। ठीक है, आगे देखिए, सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति में 2 ही 4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र उसे केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे हम अपने छोटे छोटे काम ही निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते हों। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब लोग छात्रावस्था में होते हैं उस समय क्या होता है, सब लोग बच्चे होते हैं और उनके अंदर कोई भी छल कपट की भावना नहीं होती, किंतु अगर हम युवावस्था में पढ़ते हैं तो वहां पर हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि बाल्यावस्था और युवावस्था के मित्रों से वो दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि बालक की जो मित्रता होती है दृढ़, शांत और गंभीर होती है, किंतु जब हम लोग युवावस्था में पढ़ते हैं उस समय हमें जरूरत पड़ती है हमें कोई सही राह दिखाए। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की बातों देखकर ही हम लोग मित्र किसी को बना लेते हैं। लेकिन मित्रता उससे होनी चाहिए जो ऐसे लोगों से उससे होनी चाहिए जो हमें हमारी अच्छाई और बुराई के बारे में बता सके। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसकी हम गुणों की प्रशंसा करते हैं, पर जिससे हम अपने छोटे छोटे काम, बहुत से ऐसे मित्र होते हैं कि बन जाते हैं और अपने अपने छोटे छोटे काम भी निकलवा लेते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं, देखते हैं हाँ इसके पास बहुत पैसा है, तो उस समय बहुत से आपके मित्र हो जाते हैं। लेकिन जब लगता है कि अभी इसमें इसके पास कुछ भी नहीं रहा है तो सारे मित्र वहीं से गायब हो जाते हैं। तो मित्रता ऐसा होना चाहिए कि जो उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, जो अपनी हानि लाभ को दूसरे की लाभ हानि समझे। तो एक दूसरे का, यानी अगर आपको कोई परेशानी है तो परेशानी को अपना समझे। ठीक है, तो हमेशा इस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग मित्रता पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के जो कहानी है, जो आपका जो आगे का भाग है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।